Hi guys, this is Priyam Utkush and today I will teach you center of gravity. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ये जो अर्थ पुल करता है कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल. सॉरी. तो चलिए बताते हैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है. ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और पीपल्स यहाँ पे खड़े हैं. तो जब यहाँ पर पीपल्स चारों बल खड़े हैं तो फर्स्ट वाला अगर ऐसे खड़ा है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि सेंटर उसको खींचे हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है. बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो पीपल है, यहाँ पर अगर चाहता तो वो तो इधर गिर सकता था, या फिर ये इधर गिर सकता था, या फिर ये जो है नीचे गिर सकता था. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सारे पीपल्स इस पे खड़े हैं, यानी कि इस अर्थ पे खड़े हैं, वो सब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि सेंटर उसको खींच रहा है अपनी तरफ. तो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है, चलिए आपको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन लिखा देता हूँ. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं. देखिए इसको ऐसे लिखेंगे. चलिए ये इसका डेफिनेशन है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वेट और द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी मस्ट बी जीरो. इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. एक मिनट, यहाँ पे और के बदले ऑल लिख लीजिए. सॉरी, और नहीं होगा, ऑल होगा. ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी मस्ट बी जीरो, इसको आप लोग लिख लीजिए. चलिए, तो आपके बुक में वो 3 नोट्स दिए हुए होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद. वो 3 नोट्स यानी कि वो जो पॉइंट्स है वो आपको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ. अगर आपको वो पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो देख लीजिए. ये देखिए, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा. ओके, नाउ अगर हम लोग इसी रॉड को बेंट कर देते हैं, मतलब इसको जो है हम लोग ऐसे मोड़ दिए, जोड़ दिए, तो ये इस टाइप का बन गया. तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? अगर मान लीजिए ये यहाँ पे था, हम लोग यहाँ से इसको मोड़ दिए, तो मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसका, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर रहेगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होकर के मिडिल पर आ जाएगा. इसीलिए सेंटर ऑफ फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. यानी कि ऐसे नॉर्मल ये जो शेप है इस पर डिपेंड नहीं करेगा. अगर उसका शेप चेंज होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होता है. ठीक है, चलिए आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नोट जो दिया है. अब सेकेंड नोट्स में क्या दिया हुआ है. अगर मान लीजिए ये एक बॉल है, यानी कि उसके अंदर मास पूरा भरा हुआ है. आप सिंपल बॉल ले लीजिए. अच्छा, या फिर इसको रोकिए, इसको रहने दीजिए आप.
आप लोग फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल के अंदर में पूरा क्या रहता है, हवा भरा रहता है, उसके अंदर कोई मास नहीं रहता है, नहीं रहता है ना, तो तब भी उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है क्या? हाँ रहता है, क्योंकि उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो मास पार्टिकल्स होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिंपली उस बॉडी पे डिपेंड करता है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ कहाँ पे है, चाहे वो हॉलो रहे चाहे फिर उसमें मास रहे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहेगा, मिडिल पे। ओके, और अगर उसी बॉल में मास भरा हुआ है, यानी कि कोई एक बॉल ले लीजिए जिसके अंदर मास भरा हुआ है, आप ड्यूस बॉल ले लीजिए, तो उन सब के अंदर मास भरा हुआ रहता है, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं रहता है जहाँ पे बताया गया है, बट इसमें भी रहता है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉलो बॉल में या फिर नॉर्मल जिसमें मास रहता है, दोनों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहता है। ओके, चलिए आपको सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल्स होता है वो W यानी कि वेट जो उसका रहता है नीचे की तरफ, जो वेट उसका अट्रैक्ट करता है, जो मिडिल वाला वेट रहता है, उसी पर पूरा बॉडी का वेट यानी कि साइड क्लॉकवाइज वाला रहता है और एंटी क्लॉकवाइज, वो दोनों उसी पे कंसिडर करता है, यानी कि वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाया जा सकता है। तो जो एक वेट निकलता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट होता है। ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? ये मिड पॉइंट पे, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो क्रॉस करके हम लोग निकालते हैं, सारा जो जो डायमीटर होता है, वो जब सारा डायमीटर एक पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं, वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सर्कुलर रिंग का भी वही होता है, जबकि यहाँ पे हॉलो स्पेस है फिर भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे होगा जहाँ पे उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। और फोर्थ यानी कि ये आपका एक सिलेंडर है, उसका जो मिड पॉइंट होता है यानी कि अप डाउन के नीचे वाला जो मिड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होता है। ओके, चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आपको और भी ऑब्जेक्ट्स का उसमें दिया होगा आपके बुक सलीला वाले में, आप प्लीज़ उस पर जाइए और सारे शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें सारे में लिखा हुआ होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहाँ पे रहता है। ओके फाइन, नाउ आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग को इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, कैसे निकालेंगे। 3 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C। फाइन, चलिए अब हम लोग को इसको टर्न करना है इस तरफ, यानी कि C अगर ऊपर रहेगा तो किस तरह से रहेगा, यहाँ ऊपर रहेगा। मान लीजिए C यहाँ पर है, इसको अगर हम लोग टर्न करते हैं तो इसका डाउनवर्ड इधर से जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाता है। ठीक है, चलिए A को हम लोग अगर टर्न करते हैं इस तरफ, स्ट्रेट की तरफ, तो A का भी एकदम स्ट्रेट ऐसे देखिए, स्ट्रेट इस तरह से जा रहा है। फाइन, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना है, बट आप लोग समझ लीजिए, इसको ऐसे गया है। फाइन, और ये C का गया है। ओके, नाउ B का हम लोग अगर इस तरह से टर्न करेंगे तो B का पॉइंट B का जो रहेगा वो भी इस तरह से एकदम स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल इस तरह। हाँ जी, तो जब पॉइंट A B C एक दूसरे पे इंटरसेक्शन जब इन लोगों का होगा, तो बीच में जो पॉइंट बनेगा वही इन लोगों का वही इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका, आपको मैंने समझा दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ये मैंने पूरा क्लियरिफाई कर दिया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर ICSE से हैं उनको शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, सारे वीडियोस यानी कि इसके पहले वाले वीडियोस, न्यूमेरिकल्स वगैरह और टॉर्क कपल, सारे वीडियोस आपको मेरा चैनल ओपन कीजिए, उसमें सारे वीडियोस दिए गए हैं और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।